नमस्कार, मैं राहुल ओझा आपके साथ। ईरान पर इसराइल और अमेरिका के घातक हमले के बाद शुरू हुए जंग पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है। शनिवार को इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई सहित कई वरिष्ठ मंत्रियों की मौत के बाद लगा कि ईरान कमजोर पड़ गया होगा, लेकिन इसके बाद ईरानी सेना की चेतावनी के बाद शुरू हुए अनदेखे हथियारों के इस्तेमाल ने जंग का गेम बदल दिया है। गल्फ के देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ साथ इसराइल पर ईरान की मिसाइल्स ने जबरदस्त तबाही मचाई है। सोमवार को अमेरिका कई लड़ाकू विमानों को क्रैश किए जाने की खबर सामने आई है। इससे पहले शनिवार रविवार को इसराइल के कई शहरों से तबाही के मंजर सामने आए हैं। ईरान के हमलों से हुई क्षति के बारे में आधिकारिक रूप से अभी कुछ खास सामने नहीं आया है, लेकिन ईरानी दावों के अनुसार अमेरिका इसराइल को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरानी मिसाइलों के हमलों से मिडिल ईस्ट के देशों में तबाही मची है। ईरान के मिसाइलों ने कई देशों के एयर डिफेंस सहित इसराइल के आयरन डोम को भी फेल कर दिया है। बीते कुछ सालों में ईरान ने हर तरह की मिसाइल तकनीक पर जबरदस्त काम किया है। सबसे अधिक चर्चा फतह 2 नाम की मिसाइल की हो रही है। कहा जा रहा है कि वही मिसाइल है जिसने अमेरिकी सैन्य अड्डों को खूब नुकसान पहुंचाया है। ये एक बैलिस्टिक और साथ में हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये फायर होने के बाद सबसे पहले वायुमंडल में काफी ऊंचाई पर जाती है। इससे बूस्ट फेज कहा जाता है। वहां पहुंचने पर इनका बूस्टर बंद हो जाता है। इसके बाद ये अपने टारगेट की तरफ आना शुरू करती हैं, जिसे मिड कोर्स फेज कहा जाता है। फिर ये वापस से वायुमंडल में प्रवेश कर अपने टारगेट पर अटैक करती है। इससे टर्मिनल फेज कहा जाता है। शॉर्ट रेंज की बात करें तो 1000 किलोमीटर से कम रेंज होती है। इन्हें टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जाता है। मीडियम रेंज, इनकी रेंज 1000 से 3000 किलोमीटर तक होती है। इन्हें थिएटर बैलिस्टिक मिसाइल भी कहते हैं। इंटरमीडिएट रेंज, इनकी रेंज 3000 से 5000 किलोमीटर तक होती है। लॉन्ग रेंज, इनकी रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक होती है। इन्हें इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM भी कहा जाता है। फतह शब्द को देखें, फारसी में इसका मतलब विजेता, फतह करने वाला होता है। बीते कुछ सालों में ईरान ने अपनी मिसाइल तकनीक पर काफ़ी मेहनत की है। फतह 2 उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ये एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी इसकी रफ्तार मैक 5 1 मैक इज इक्वल टू 1234 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1234 किलोमीटर प्रति घंटा है, या उससे अधिक हो सकती है। यह मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV वॉरहेड से लैस है। ये खास तकनीक है जिसमें मिसाइल ग्लाइड यानी उस पर लगे पंखों का मूव करके उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदल सकती है। हाइपरसोनिक स्पीड पर ऐसा कर पाना इस मिसाइल को अचूक बनाता है, क्योंकि ऐसा करने से एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को रोकने में उतने प्रभावी नहीं रह जाते। यह ईंधन के तौर पर एक लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल करती है। इसमें 2 तरह के ईंधन का इस्तेमाल होता है। सॉलिड फ्यूल इसे लॉन्च के बाद पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर ले जाता है। उसके बाद जब ये टारगेट की ओर बढ़ती है तब इसका लिक्विड फ्यूल सिस्टम एक्टिव हो जाता है। इस कारण ये हाइपरसोनिक रफ्तार तक पहुंच जाती है। दावा है कि मैक 15 की रफ्तार तक जा सकती है। ईरान के इस मिसाइल ने हालिया जंग में अमेरिका और इसराइल को भारी नुकसान पहुंचाया है। हाइपरसोनिक होने के कारण इसे अमेरिकन और इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम हर बार रोक नहीं पा रहे हैं।